हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनाज बुटीक। आज मैं आप लोगों के साथ में डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग शेयर करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इसे हम बॉडी के मेजरमेंट से कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, बैक नेक भी काफ़ी डीप है, जो उसका पट्टी हमें रेडी रखना है, 3 इंच का रेडी रखना है। और इसमें कस्टमर को डोरी भी नहीं चाहिए, क्योंकि कस्टमर को डोरी पसंद ही नहीं है, तो कोई भी हालत में डोरी लगाना ही नहीं है। इसके लिए आप लोगों को वीडियो को ध्यान से देखना है। शोल्डर में कितना माइनस कर रही हूँ, आर्मोल कैसे डाउन कर रही हूँ, तो आप लोगों का ब्लाउज भी परफेक्ट बैठेगा। इन्होंने ब्लाउज ट्राई भी किया था, लेकिन बहुत अच्छी फिटिंग बैठी थी। लेकिन मैंने जिस तरीके से बोला था, कुछ लोग यूट्यूब के लिए फ़ोटोज़ नहीं देना चाहते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को मेरे ऊपर भरोसा रख के कटिंग करना पड़ेगा। तो आप लोगों को डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस हिसाब से मैं बता रही हूँ, आप इसी में थोड़ा बहुत आगे पीछे आप लोगों का साइज़ रहेगा। अभी जैसे ये 36 साइज़ का है, तो आप 37 का भी कर सकते हैं। 34 का है तो 34 का कीजिए, 35, 37, 38। केवल आपके कटोरी के साइज़ में थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, वो मैं कटिंग के टाइम पे आप लोगों को बता दूंगी। बस आपका जो भी मेजरमेंट है, आप इस वीडियो को देख के कटिंग कर सकते हैं। अब 40 प्लस साइज़ रहेगा, तो उसके हिसाब से थोड़ा चेंजेस रहेगा, वो भी कटोरी में चेंज करना पड़ेगा। और जैसे हम शोल्डर वगैरह माइनस करते हैं, तो वो सभी साइज़ में सेम रहेगा। शोल्डर के ऊपर लोगों के अभी भी बहुत सारे डाउट्स हैं, तो इस चीज़ को आप अभी ध्यान से सुनिए और आपके माइंड में बिठा दीजिए। आपका चाहे तो 30 का साइज हो, 34 का साइज हो, 38 का साइज हो, या 44, 45 का साइज हो, सभी साइज में सेम रीजन से शोल्डर माइनस किया जाता है। शोल्डर माइनस किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करते हैं? हमारा नेक डीप कितना है, हमारी शोल्डर पट्टी कितनी रेडी आ रही है, और हमारा नेक का विड्थ कितना ब्रॉड है। अगर हमारा वी नेक रहेगा तो कम फैलेगा, उसी में हमारा ब्रॉड राउंड नेक रहेगा तो ज़्यादा फैलेगा। तो दोनों में कितना डिफरेंस है, उसी के हिसाब से हमें कम ज़्यादा माइनस करना पड़ता है। तो यही सेम रीजन है, हमारा बैक का डीप नेक रहता है और फ्रंट में हमारा बैक साइड से कम डीप रहता है, तो उसके हिसाब से हमारा फ्रंट का शोल्डर भी थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ता है बैक पार्ट के हिसाब से। इस चीज़ को आप लोगों को माइंड में बिठा देना है, क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल भी कभी चेंज नहीं होने वाली हैं। आपके ब्लाउज के डिज़ाइन चेंज हो जाएंगे, आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन आपको शोल्डर माइनस करने का तरीका चेंज नहीं होगा। सेम रीजन से माइनस करेंगे, शोल्डर सेम तरीका रहेगा। अब एक चीज़ और मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर करूँ, अगर हम 34 साइज का 11 इंच डीप नेक के हिसाब से शोल्डर माइनस कर रहे हैं, तो आपका 44 साइज का भी ब्लाउज है, तो आपको उतना ही माइनस करना है जितना मैं 34 साइज में माइनस करना बता रही हूँ, क्योंकि 44 साइज में आपका शोल्डर बढ़ जाएगा और 34 साइज में आपका शोल्डर कम रहेगा। तो नेक डीप पे डिपेंड करता है कि हमें उस समय कितना माइनस करना है। अगर मैं 1.5 इंच माइनस कर रही हूँ, तो आपको भी हर साइज में 1.5 ही माइनस करना है उस नेक डीप के हिसाब से। अगर 2.25 इंच बता रही हूँ, तो उतना ही माइनस करना है। अगर 3 इंच बता रही हूँ, तो फिर आपको 3 इंच ही माइनस करना है। केवल नेक डीप सेम होना चाहिए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। साइज अलग अलग रहेगा, लेकिन शोल्डर माइनस डीप के हिसाब से सेम रहेगा। जैसे एग्जाम्पल 11 इंच का आपका नेक डीप है, अगर 0.25 इंच या हाफ इंच थोड़ा आगे पीछे है, तो उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप 11 इंच नेक डीप की जगह में 9 इंच नेक डीप कट करेंगे, तो उसके शोल्डर हमें ज़्यादा रखने पड़ेंगे, यानी कि माइनस करने के टाइम पे हमें कम माइनस करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा डीप रहेगा, वो बाहर की साइड नेक फैलते हैं, और कम डीप रहेगा तो कम फैलते हैं। अब हम बैक पार्ट की कटिंग शुरू करेंगे। मेजरमेंट स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो इस साइड में मैंने पहले से एक ब्लाउज की कटिंग करके रखी थी, तो थोड़ा सा क्रॉस फैब्रिक आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे शोल्डर की कटिंग करेंगे, आराम से हमारा शोल्डर बैठ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है, ये हमारी शोल्डर की लाइन है। अब हमें ब्लाउज की लेंथ के लिए मार्क करना है। तो शोल्डर के यहाँ पे हम मेजर टेप को रखेंगे, और इस तरीके से हमें स्ट्रेट मेजर टेप को रखना है। 13.5 की लेंथ है, उसमें हम 1 इंच स्टिचिंग का ऐड करके 14.5 में मार्किंग करेंगे। स्केल लेंगे। अब ये नीचे की लेंथ वाली मार्किंग है, इसे हमें स्ट्रेट कर देना है। अब हम इसके बाद करेंगे आर्मोल डाउन। तो ये बैक साइड का है आर्मोल, तो बैक साइड के आर्मोल में आपको ध्यान रखना है, ये 40 से नीचे का साइज है, तो चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच करना है।
अब यही साइज़ आपका 40 से ऊपर को आएगा तो हाफ इंच आपको उसमें ऐड नहीं करना है, क्योंकि चेस्ट का साइज़ बढ़ जा रहा है, आर्मोल कम रह रहा है। इसकी वजह से क्या हो जाती है, गहराई ज़्यादा आने की वजह से आर्मोल उनका परफेक्ट तरीके से बैठता नहीं है। इसके लिए 40 से कम में अलग आर्मोल फार्मूला है, 40 से ऊपर अलग आर्मोल फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान ज़रूर रखिए। यहाँ पर भी हमें स्केल लेके लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हमारी चेस्ट की लाइन है, ये शोल्डर लाइन, ये वेस्ट लाइन। शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे तो अभी यहाँ पे हम जो फुल शोल्डर है उसका ही मार्किंग करेंगे। 14.5 का शोल्डर है तो 7.25 इंच में मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। अब हमें नेक डीप के लिए पहले मार्किंग करना है, उसके बाद हम शोल्डर में से माइनस करेंगे। तो नीचे की जो मुझे पट्टी रेडी रखनी है वो 3 इंच की रेडी रखनी है। तो इसमें हम स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करते हुए मैं यहाँ पे 3.75 इंच में मार्क कर लूँगी। तो अब यहाँ पे हमारा नेक डीप कितना है, टोटल 10.75 इंच। इसमें हमारा शोल्डर का भी मार्जिन रहेगा। तो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब जिस हिसाब से हमारा नेक डीप है उस हिसाब से हम शोल्डर में से माइनस करेंगे। तो शोल्डर में से हम हाफ में से माइनस कर रहे हैं तो 1.75 इंच माइनस करेंगे। अगर फुल शोल्डर में से एक साथ में माइनस करना है तो 14.5 में से 3.5 माइनस करना है। उसके बाद हमारा जो मेजरमेंट आया उसका हाफ करके मार्किंग करना है। तो यहाँ पे हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर कितना है, 5.5। तो नीचे भी हम सेम मार्किंग कर लेंगे 5.5 में और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये डीप नेक है तो डीप नेक के हिसाब से हम यहाँ पे 0.25 इंच का शोल्डर डाउन करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। और नेक विड्थ हम रखेंगे 2.5 इंच और जो रेडी शोल्डर हमें रखना है वो 2.25 इंच का रखना है। अब इस तरीके से हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे। कमर के लिए मार्किंग करेंगे। 32 इंच की कमर है, उसका 1/4 करके 8 इंच में हम यहाँ पे मार्क करेंगे। 1 इंच बैक डार्ट के लिए लेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अपर चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। 34 इंच की अपर चेस्ट है, उसका 1/4 करके 8.5 इंच में मार्क करेंगे। अब जिस हिसाब से हमारा नेक डीप है और कमर की पट्टी हमारी कितनी इंच आ रही है, 3 इंच की रेडी पट्टी आएगी कमर की। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे बैक पार्ट में क्या करेंगे, केवल फिक्स में ही मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, बैक पार्ट की जब हम कटिंग करते हैं तो हमें उसमें लूजिंग ऐड नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि डीप नेक होने की वजह से नेक अपने आप बाहर की साइड फैल जाता है। इसके लिए इसमें लूजिंग नहीं दिया जाता है। अगर आपका 9.5 से लेके 10.5 इंच तक का नेक डीप है तो आप इसी तरीके से शोल्डर माइनस कीजिए और अपर चेस्ट के मार्किंग में भी आपको केवल 1/4 में ही मार्किंग करना है। अब हो सकता है कभी कोई थिक मटेरियल रहेगा, जाड़ा मटेरियल रहेगा, तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत 0.25 इंच इतना लूजिंग देना पड़ सकता है, वो मटेरियल के ऊपर है। लेकिन जो रेगुलर ब्लाउजेज आते हैं उनके हिसाब से आपको इसी तरीके से करना है। अब हमें आर्मोल का शेप लगाना है। तो यहाँ पर मैंने फ्रेंच कर्व की हेल्प से आर्मोल का शेप लगा लिया है। शोल्डर वाली साइड से हम 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के फिर हमें इस तरीके से मेजर टेप को घुमाते हुए आर्मोल को चेक करना है। तो 17 इंच का हमारा यहाँ पे आर्मोल है, उसका हाफ 8.5 रेडी आना चाहिए। तो यहाँ पर परफेक्ट तरीके से 8.5 हमारा रेडी आ गया है। आर्मोल शेप लगाने के बाद आपको तुरंत यहाँ पर 0.25 इंच नीचे की साइड मार्क करके इस शेप को हम आर्मोल के शेप में मिला देंगे। तो इससे यहाँ पे क्या होता है ना, अंडर आर्म के यहाँ पे ज़्यादा कपड़ा रहता है तो वो कटिंग होके निकल जाता है। तो इससे फिटिंग बहुत अच्छी बैठती है। इसके लिए कटिंग करना ज़रूरी है, उससे आर्मोल के लेंथ में आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हमारा 2.5 नेक की विड्थ है, नीचे भी हमें सेम 2.5 इंच में ही मार्क करना है। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मैं किस तरीके का नेक बना रही हूँ, ये है ग्लास नेक। ऊपर की साइड में नेक पहनने के बाद फैल जाएगा, नीचे हमारा सेम वैसा ही रहेगा। तो उसकी वजह से उसका शेप कैसा रहेगा, ऊपर की साइड में चौड़ा आ जाएगा, नीचे की साइड में हमारा ग्लास की तरह रहेगा। तो इसे ग्लास नेक बोलते हैं। तो नीचे की साइड में कम रहेगा तभी ग्लास बनेगा। अगर हम नीचे की साइड में भी फैला देंगे
तो तब हमारा स्क्वायर नेक बनेगा। अब शोल्डर में हमारा जितना दबाएंगे उतना मैं यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ। तो 1/2 इंच मैंने मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए आर्म होल के यहाँ पे मैं मार्किंग कर रही हूँ, इतना मार्जिन हमें छोड़ना है। इस तरीके से ये हमारे स्लीव्स की स्टिचिंग में जाता है। जो जहाँ पे मार्क कर रही हूँ वहाँ पे हमारी सिलाई आएगी। तो इस तरीके से हमारा अटैच हो जाएगा। और आर्म होल भी हमें अंदर वाली लाइन में ही मापना पड़ता है, जो मैंने अंदर की साइड में मार्किंग किया है, तभी हमारा परफेक्ट तरीके से आर्म होल आएगा। बैक डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे तो यहाँ पर मैं 4.5 इंच में मार्क करूँगी और साइड से हमें 1/2 इंच में मार्क कर लेना है। डार्ट की हम लेंथ लेंगे 4.5 इंच, तो ऊपर भी हम सेम मार्किंग ले लेंगे। अब बैक साइड में हमारा डीप नेक है तो उसके हिसाब से हम कमर में यहाँ पे 1/2 इंच ऊपर की साइड मार्क करेंगे, ये हम माइनस कर देंगे। तो इसे कहाँ पे मिलाना है हमें, जो हमारा सेंटर वाला डार्ट का लाइन है इस तरीके से हम यहाँ पे मिला देंगे। कई बार मैं नीचे की साइड में 1/2 इंच लेती हूँ, लेकिन इनको ब्लाउज की लेंथ ज़्यादा नहीं चाहिए, इसके लिए मैंने सेम लाइन में ही मिला दिया है। उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपको लेंथ ज़्यादा चाहिए तो लेंथ की मार्किंग के टाइम पे 1/2 इंच और आप पहले से ही ऐड कर सकते हैं। अगर पहले ऐड नहीं किया है तो अभी भी आप नीचे से थोड़ी सी लेंथ बढ़ा सकते हैं। बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए मैं किस तरीके से कटिंग कर रही हूँ। शोल्डर की साइड से मार्किंग में ही कट करना है, आर्म होल में भी हमें मार्क में कट करना है, साइड से भी हम नीचे की साइड में इस तरीके से कट कर लेंगे। अब यहाँ से मैं लाइन के ऊपर ही कट करके माइनस किया हुआ कमर के साइड में हम कट करेंगे, आर्म होल के यहाँ पे और शोल्डर के यहाँ पे एक एक कट लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो बैक नेक की भी हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे पहले हमें जो रेडी शोल्डर रखना है उसके लिए मार्क करते हैं। 2.25 इंच का रखना है। तो देखिए यहाँ पर 2.25 परफेक्ट रेडी आ जाएगा, इतना हमारा मार्जिन में चला जाएगा। तो जहाँ पे हमने मार्किंग करके रखी है उसी के ऊपर हम कट करेंगे। क्योंकि इसमें मुझे पाइपिंग अटैच करनी है तो इसके लिए मैं डायरेक्ट कटिंग कर देती हूँ। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैं एक बार बैक पार्ट को रखूँगी, इसका शोल्डर की लाइन में ड्रॉ कर लूँगी और लेंथ की मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से मैं 1.5 इंच जितना फैब्रिक पहले छोड़ के एक लाइन ड्रॉ करूँगी और बैक पार्ट को हम इस तरीके से रखेंगे। शोल्डर वाली साइड में भी हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये हमारी शोल्डर की लाइन ड्रॉ हो गई है। तो अब हमें बैक पार्ट को हटा देना है, क्योंकि हमारी बैक पार्ट के हिसाब से मेन मार्किंग हो गई है। तो इतना ही काम बैक पार्ट से था। ब्लाउज की लेंथ के लिए मार्क करेंगे। 13.5 की लेंथ है, उसमें 1 इंच ऐड करके 14.5 में मार्किंग करेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें फ्रंट का शोल्डर के लिए मार्किंग करना है। तो पहले यहाँ पे हम फुल शोल्डर का ही मार्क करेंगे। 14.5 का शोल्डर था तो उसका हाफ करके 7.25 इंच में मार्क करेंगे। बैक का नेक डीप कितना था, 10 इंच से ऊपर है, 10.25 इंच तक है। तो उसके हिसाब से हमने शोल्डर में से कितना माइनस किया, 1.75 इंच माइनस किया है। अब हमारा फ्रंट का डीप बैक के डीप से कम रहता है, तो उसके हिसाब से हमें शोल्डर माइनस करना पड़ेगा। तो नेक डीप हमें फ्रंट में कितना रखना है, 7.5 इंच का रखना है। तो 7 इंच नेक डीप के हिसाब से हम शोल्डर माइनस करेंगे यहाँ पर से 1.25 इंच। बैक पार्ट में हमने कितना किया था, 1.75 इंच किया था। अब हमारा यहाँ पे माइनस किया हुआ शोल्डर कितना हो गया, 6 इंच। अब यहाँ से हम मेजर टेप को नीचे की साइड रखेंगे, शोल्डर डाउन करेंगे 0.75 इंच हम यहाँ पे शोल्डर डाउन करेंगे। कई बार हमें यहाँ पे 1 इंच भी डाउन करना पड़ सकता है। अभी के मेजरमेंट के हिसाब से मैं यहाँ पे 0.75 इंच कर रही हूँ, तो आप इस हिसाब से डाउन कीजिए। अब हमें मेजर टेप को नीचे की साइड करना है, जो हमने 0.75 इंच ऊपर की साइड मार्क किया है उसे छोड़ देना है। अब हमें आर्म होल डाउन करना है, तो उसके लिए फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो 36 इंच की चेस्ट है, उसे हम 6 से डिवाइड करेंगे, 6 उसमें हाफ इंच ऐड करके 6.5 में हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ऊपर का माइनस किया हुआ शोल्डर कितना है, 6 इंच, नीचे भी हमें यहाँ पर 6 इंच में ही मार्क करना है। अब दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी आर्म होल वाली लाइन हो गई और इस लाइन को भी हम आगे की साइड बढ़ाएंगे। ये हमारी चेस्ट की लाइन है। रेडी शोल्डर पट्टी के लिए मार्क करेंगे।
तो आर्मोल की साइड से मुझे स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ना है, तो इसी तरीके से आप लोगों को भी छोड़ना है। फिर जितना शोल्डर पट्टी रेडी रखना है उतना मार्क करके नेक वाली साइड से हमें स्टिचिंग का मार्जिन ऐड कर लेना है। तो नेक वाली साइड से मैंने 3 सूत का मार्जिन ऐड किया है। आपको अगर ज़्यादा लगता है तो उसके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर से मेरा मार्किंग हो गया है। अब नेक की विड्थ ऊपर की साइड में कितनी हो गई, 2.75 इंच। अब हमें यहाँ पे स्केल इस तरीके से रखेंगे और शोल्डर डाउन कर देंगे। तो ये हमारा शोल्डर डाउन हो गया। 0.75 इंच हमने शोल्डर डाउन किया था। नेक वाली साइड से भी हमें इस तरीके से मार्क कर लेना है। अब ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये जो हमने शोल्डर माइनस कर दिया है ये हम कटिंग करके निकाल देंगे। अब इस तरीके से शोल्डर माइनस हमारे फ्रंट पार्ट में ही किया जाता है, ये चीज़ बैक पार्ट में नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे मैं चॉक से भी मार्किंग कर देती हूँ। आप लोगों को कटिंग के टाइम पे ध्यान रहेगा, इतना शोल्डर हमें कटिंग करके निकाल देना है। फ्रंट नेक डीप के लिए मार्किंग करेंगे तो मेजर टेप को हमें शोल्डर में सेंटर में रखना है इस तरीके से, और यहाँ पे 7.5 इंच में हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो 8 इंच में मैं मार्क करूँगी क्योंकि हाफ इंच शोल्डर का भी मार्जिन है। तो इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। ऊपर हमारा नेक विड्थ है 2.75 इंच। अब हम नीचे मार्क करेंगे 3 इंच में। इससे ज़्यादा भी हम कर सकते हैं, अगर 3.5 में करना है तो इतना हम कर सकते हैं, लेकिन इनको ज़्यादा ब्रॉड नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैं 3 इंच में ही मार्क कर रही हूँ। इस तरीके से हम दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें अपर चेस्ट के लिए मार्किंग करना है। 34 इंच का बॉडी का मेजरमेंट है अपर चेस्ट का। फुल बस का मेजरमेंट कितना है, 36 इंच। तो अपर चेस्ट का 34 है, तो 34 से ही हम मार्किंग करते हैं। 34 का 1/4 कितना होता है, 8.5 इंच। तो 8.5, तो पहले मैं 8.5 इंच में मार्क कर लूँगी। अब हमें इसमें लूजिंग देना पड़ेगा। तो 1/4 के हिसाब से हम हाफ इंच की लूजिंग देंगे और उसके बाद 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन ले लेंगे। अगर आप 1/4 के हिसाब से मार्किंग नहीं करते हैं, एक साथ में ऐड करके करते हैं, तो जैसे अपर चेस्ट का जो 34 का मेजरमेंट था हमारा, उसमें 2 इंच ऐड किया, 36 हो गया। 36 का 1/4 करके 9 इंच में हमारी मार्किंग हुई और 1.5 इंच का बाद में मार्जिन ले लेना है। कमर के लिए मार्किंग करेंगे। 32 इंच कमर का मेजरमेंट है, इसका 1/4 करेंगे 8 इंच। 1 इंच हम बैक डार्ट के लिए लेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। कमर की मार्किंग मैंने बैक पार्ट के हिसाब से आप लोगों को बताई, लेकिन हमारा फ्रंट में डार्ट नहीं लगता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये 1 इंच का जो हमारा बैक डार्ट है उसे हम फ्रंट में नहीं देते हैं। तो हमें फ्रंट में क्या करना पड़ता है, साइड में से पहले हम यहाँ से हाफ इंच माइनस करेंगे। फिर हमें इस पॉइंट से अंदर की साइड में जितना हम मार्जिन लेते हैं 1.5 इंच का, उतना मार्किंग करेंगे। अब हमें स्केल लेना है। तो जो चेस्ट वाला पॉइंट था वहाँ और जो नीचे हमने अभी सेकंड मार्किंग किया है उसमें ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे पहले मैं देखो बाहर का ही मार्किंग आपको दिखा रही हूँ, और अंदर की साइड में ये जो हाफ इंच माइनस किया है, चेस्ट का हमारा ऊपर सेम रहेगा, केवल कमर में ही हाफ इंच माइनस होता है। तो यहाँ पर मैंने डॉट डॉट करके मार्किंग किया है, इससे आपको पता चलेगा ये हमें कटिंग करके निकाल देना है। फ्रंट आर्म होल के हिसाब से शेप लगाएंगे। तो यहाँ पर से हमें हाफ इंच अंदर की साइड मार्क करना है। तो इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर की साइड में शोल्डर सेम रहेगा, केवल नीचे अंदर की साइड में हमें हाफ इंच आना है। फ्रंट के आर्म होल का शेप लगाएंगे। तो पहले हम बैक पार्ट के हिसाब से यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो ये इस तरीके से बाहर वाली लाइन से हम पहले आर्म होल के पॉइंट में मिलाएंगे। फिर हाफ इंच अंदर की साइड में आके इस तरीके से फ्रंट के आर्म होल का शेप लगाएंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं तो इसी तरीके से फ्रेंच कर्व से शेप लगाएंगे तो परफेक्ट तरीके से लगेगा। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो हाथ से भी शेप लगा सकते हैं। एपेक्स लेंथ के लिए मार्क करेंगे। तो शोल्डर के यहाँ पे हमें मेजर टेप को रखना है, इस तरीके से सेंटर में रखेंगे। 9.5 इंच का लेंथ है, उसमें हाफ इंच ऐड करके 10 इंच में हम मार्किंग करेंगे। इस पॉइंट में हमें स्केल को रखना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब शोल्डर में ही मेजर टेप को हमें रखना है, अंडर बस्ट के लिए भी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं 13 इंच में मार्क कर रही हूँ। जिस हिसाब से हमारा 36 इंच का फुल बस्ट है उसके हिसाब से एपेक्स पॉइंट से नीचे हम 3 इंच में मार्क कर सकते हैं।
34 इंच से लेके 38 इंच तक हम 3 इंच में मार्क कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारा साइज़ बढ़ेगा, हमारी ब्लाउज की लेंथ भी बढ़ेगी, तो उसी के हिसाब से हमारा 0.25 इंच, हाफ इंच, इस तरीके से फिर अंडर बस्ट की लेंथ भी बढ़ती रहेगी। अब हमें कटोरी का साइज़ निकालना है, किस साइज़ से हम यहाँ पे कटोरी के लिए मार्क करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आप लोगों को बताती हूँ। हमने कमर की साइड में हाफ इंच माइनस किया था, तो इसे एक बार मैं डार्क कर लेती हूँ, पूरा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये हमारी फिटिंग वाली मार्किंग है। यहाँ से हमें मार्क करना है 2.75 इंच में। जिस हिसाब से हमारा फुल बस्ट का मेजरमेंट 36 इंच है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे 2.5 से 2.75 इंच तक मार्किंग कर सकते हैं। अब हमें स्केल लेना है और इस पॉइंट से हम आर्महोल की साइड को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नीचे की साइड में जो हमने पॉइंट लगा के रखा है, यहाँ पर हमें स्केल रखना है, एक डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इससे आपको पता चलेगा ये हमारा अंडर बस्ट का लाइन है। अब यहाँ पर हमने नेक ड्रॉ करके रखा है, हमें स्क्वायर नेक ही बनाना है। तो इस तरीके से हम पहले शोल्डर के यहाँ पे मेजर टेप को रखेंगे और नीचे की साइड में 5.5 इंच में मार्क करेंगे। इस तरीके से यहाँ से 5.5, और यहाँ पर से जो मेजरमेंट है उसका हाफ करना है। 3 इंच है, 3 इंच का हाफ करके 1.5 में हम यहाँ पे इस तरीके से मार्क करेंगे। अब हमें इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो स्केल को हमें इस तरीके से रखना है, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम पहले साइड वाले पार्ट को ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा कटोरी का जो साइड वाला पार्ट रहता है वो पूरा हमारा ड्रॉ हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें फ्रेंच कर्व को रखना है और ये पॉइंट और ऊपर वाले पॉइंट को इस तरीके से मिलाना है। तो ये हो गया हमारा कटोरी का अंदर वाला साइड। ये है हमारा कटोरी का साइड वाला पीस, जिसमें हम कटोरी को अटैच करेंगे। अब हम डबल कटोरी ब्लाउज बना रहे हैं, तो पहले ऊपर वाली जो कटोरी है उसे ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर से पहले ये लाइन को आगे पीछे बढ़ा देना है। सेंटर डार्ट पॉइंट निकालेंगे हम यहाँ पर से। 36 इंच का फुल बस्ट का मेजरमेंट है, उसे 10 से डिवाइड करना है। 3.6 आया, तो यहाँ पे हम 3.6 में मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर हुक वाली साइड से हमें हाफ इंच ऊपर की साइड में मार्क करना है और यहाँ पर से हमें 1 इंच ऊपर की साइड मार्क करेंगे। अब यहाँ पर से हम सेंटर वाले पॉइंट को इस तरीके से स्केल से मिला देंगे और सेंटर वाले पॉइंट से हम दूसरी साइड की तरफ, जहाँ पे हमने 1 इंच में मार्क किया था, यहाँ पर भी हमें लाइन को आगे की साइड बढ़ा देना है। तो यहाँ पर हमें जो स्ट्रेट लाइन है वहाँ से आगे की साइड में 1 इंच में मार्क करना है। नीचे से भी हमने इस तरीके से 1 इंच में मार्क किया था। तो अब ये जो पॉइंट निकला है, इन दोनों पॉइंट को हम शेप स्केल से मिलाएंगे। तो देखिए मैं किस तरीके से शेप स्केल रख रही हूँ और इस तरीके से नेक वाली साइड में एक ही पॉइंट में लेके आना है। अब यहाँ पर देखिए, ये जितना मेजरमेंट है उसका हमें हाफ़ करना है। तो इस तरीके से मेजर टेप को हम फोल्ड कर लेंगे, बराबर तरीके से हाफ़ निकल जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें इसके हाफ़ कर लेना है। अब इसी पॉइंट में हमें आना है, 0.25 इंच बाहर की साइड मार्क करेंगे, यानी कि नीचे की साइड में हमें मार्क करना है और दूसरी वाली साइड में भी हमें 0.25 इंच मार्क करके अब हमें इस तरीके से शेप स्केल लेना है। सेंटर में हमारा सेम पॉइंट रहेगा और शेप स्केल को रखते हुए ये तीनों पॉइंट को मिलाना है। अब हम दूसरी साइड भी शेप लगाएंगे, तो यहाँ पे भी हमें तीनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए शेप स्केल की हेल्प से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हल्का सा बाहर की साइड में आता है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। बहुत ज़्यादा करेंगे नीचे की साइड में तो पॉइंटेड हो जाएगा, फिर से आपको दोबारा सिलाई लगानी पड़ेगी। इसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर से इस तरीके से हम मेजर करेंगे, तो ये 7.5 इंच का हमारा ऊपर का कटोरी आ रहा है, तो नीचे का जो हमारा कटोरी रहेगा वो भी हमारा 7.5 इंच का ही रेडी होगा। तो यहाँ से मैं हाफ इंच आगे की साइड में बढ़ा के 7.5 में मार्किंग करूँगी। तो यहाँ पे देखिए 7.5 ये परफेक्ट हो गया। इसका हमें अब हाफ़ करना है, तो 3.75 इंच में मैं यहाँ पे मार्क कर लूँगी। सेंटर निकाल लिया। अब सेंटर से हम नीचे की साइड में लाइन ड्रॉ कर लेंगी। ये हमारी डार्ट की सेंटर वाली लाइन है। अब हमें इस लाइन को नीचे की साइड में पूरा पहले हम स्ट्रेट कर लेंगे और साइड में भी हमने जो मार्किंग करके रखी है इसे नीचे की साइड में स्ट्रेट करेंगे।
ये हमने बॉक्स जैसा बना लिया है और यहाँ पे हमें 1/2 इंच नीचे की साइड मार्क करना है। उसके दूसरे वाली साइड में हम जाएंगे, यहाँ पे 0.25 इंच मार्क करेंगे। स्केल लेंगे, सेंटर वाले पॉइंट से हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे और दूसरी साइड भी इसी तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये दोनों लाइन हमारी माइनस की हुई है कटोरी में से। अब हमें डार्ट के लिए मार्किंग करनी है, तो सेंटर से हम एक साइड करेंगे 1.25 इंच, दूसरी साइड भी हमें 1.25 इंच, यानी कि 2.5 इंच का यहाँ पे हमारा डार्ट लगेगा। और हुक वाली साइड को ऊपर हम 0.75 इंच मार्क करेंगे और यहाँ पे दूसरी साइड में 0.25 इंच मार्क करेंगे। पर हमने दोनों साइड में जो पॉइंट लगाए थे उसे डार्ट के सेंटर वाले पॉइंट से इस तरीके से मिला देना है। अब हमारा सेंटर वाला जो डार्ट है उसकी लेंथ के बराबर हमारे साइड वाले डार्ट की लेंथ भी आनी चाहिए। तो यहाँ पे जितना मेजरमेंट आ रहा है साइड में भी हमें सेम उतना ही मार्किंग करना है और उसके दूसरे साइड में भी सेम मार्किंग करना है। तो सेंटर वाले डार्ट को मैं हल्का सा नीचे की साइड ले लूँगी 0.25 इंच। ऊपर से हम यहाँ पे 1/2 इंच नीचे की साइड मार्क करेंगे। अब इस तरीके से हम साइड वाले जो डार्ट हैं इन्हें ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से हम दूसरी साइड भी मिला देंगे। ये हमारा डार्ट बन गया। यहाँ पर हम स्केल रखेंगे और बाहर की साइड हमें 1/2 इंच इस तरीके से क्रॉस मार्किंग कर लेना है। अब हमें मेजर करना है हमारी कटोरी कितनी रेडी आई। हुक वाली साइड से हुक का मार्जिन छोड़ते हुए हम यहाँ से डार्ट तक आएंगे। 3.1 आया। अब 3.1 को आगे वाले डार्ट में रखना है, तो यहाँ पे 5.5 से एक लाइन कम आ रहा है। हमें 5.5 की कटोरी रेडी रखनी है। तो अब क्या करेंगे, हम ये सेंटर वाली लाइन को 1/2 इंच नीचे की साइड बढ़ाएंगे और इस तरीके से हम ये दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। इससे हमारा डार्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि साइड से हमें नहीं बढ़ाना है। इस तरीके से हम बढ़ाएंगे तो परफेक्ट तरीके से हमारा मेजरमेंट आ जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना है हमें, इसके लिए हम यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। अब ये लाइन को नीचे की साइड करते हैं। एक बार फिर से हम मेजर करेंगे। यहाँ से आया 3.25 इंच और यहाँ से आ गया अब ये 5.5 से एक लाइन ज़्यादा, तो इतना चल जाएगा। अब हमें साइड्स को मेजर करना है। तो साइड को हमें किस हिसाब से मेजर करना है, बैक साइड वाले में से हमें योक पट्टी माइनस करके जितना ऊपर मेजरमेंट आता है उतना मार्किंग हमें यहाँ पे कर लेना है और 1/2 इंच स्टिचिंग का ऐड करना है, उसी के बाद मार्किंग करना है। तो इसमें मेरा 1/2 इंच ऐड है। ये लाइन को हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो ये वाली साइड है कटोरी वाली साइड, जिसमें हम कटोरी को अटैच करेंगे। तो नेक वाली साइड में हमें इस तरीके से क्रॉस स्केल रखना है और 1/2 इंच नीचे की साइड में बढ़ाना है। देखिए ये केवल कटोरी के नीचे वाले हिस्से में यहाँ पे 1/2 इंच बढ़ेगा और नेक में हमें नहीं बढ़ाना है। एक बार कटोरी को हमें फिर से चेक करना है। तो इस तरीके से मैं मेजर टेप से माप लूँगी और नीचे वाली कटोरी को भी हमें माप लेना है। तो ये दोनों का मेजरमेंट सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा परफेक्ट आ गया है। तो साइड से हमने जो कमर माइनस करके रखा है इसे मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। ये हमारा कटिंग होके निकल जाएगा। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। तो इसमें से हमें कटोरी के दोनों पार्ट को दूसरे फैब्रिक में से कट करना है और ये जो साइड वाला पीस है हम इसी में से इसे कट करेंगे। तो पहले मैं इसे कटिंग करके पूरा निकाल देती हूँ, तो आप लोगों को बाद में आप लोगों को कटिंग करके दिखाऊंगी। साइड में जो हमने माइनस करके रखा है उसी के ऊपर कट करेंगे और आर्मोल के यहाँ पे जो हमने अंदर का फ्रंट वाला आर्मोल है उसी के हिसाब से कटिंग करना है। तो यहाँ पे मैंने ये एक बार कटिंग कर लिया है। अब ये साइड वाला पीस इसी में रहेगा। अंदर के दोनों कटोरी के पीस हम दूसरे फैब्रिक में निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने फिर से अस्तर ले लिया है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है मैं कटोरी को किस तरीके से कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि इसमें हमें मार्जिन भी ऐड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं मार्किंग के ऊपर ही व्हील को घुमा रही हूँ। इस तरीके से हमें घुमाना है और ये देखिए बाहर वाली साइड में हमें लेना है। नीचे भी हमने जो नीचे की साइड में शेप दिया है इस तरीके से व्हील घुमाते हुए हम पूरी कटोरी को ट्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं किस तरीके से चौक से मार्किंग कर रही हूँ आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे हमारा स्क्वायर नेक है, इस तरीके से ड्रॉ करना है। और कटोरी का शेप लगाने के लिए अगर हम फ्रेंच कर्व का ही हेल्प लेंगे तो परफेक्ट तरीके से हमारा शेप आएगा। तो देखिए मैं किस तरीके से रख रही हूँ। इस तरीके से हम घुमाएंगे, फिर हमें उल्टा कर देना है। तो इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। अब हमें दो साइड में इसमें मार्जिन ऐड करना है। तो इस तरीके से हम 1/2 इंच या जितना भी आप स्टिचिंग का लेते हैं उतना ही इसमें ऐड कीजिए। अब मैं नीचे वाली साइड से ऐड करूँगी। इस तरीके से हम शेप स्केल को रखेंगे और
घुमाते हुए हम दूसरी साइड भी लेके जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी कटोरी ड्रॉ हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फिर से हमें अस्तर लेना है। अब हमें कटोरी के नीचे वाले पार्ट की कटिंग करनी है। तो फिर से हम इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और इसे भी हमें ट्रेसिंग व्हील से ट्रेस करना है। तो जहाँ पे मार्किंग किया है वहीं पे हमें मार्क करना है। तो ये देखिए, जो हमने माइनस किया हुआ था वहीं पे मार्क करना है। नीचे की साइड में हम इस तरीके से मार्क करते हुए आएंगे और ये साइड में जो हमने बढ़ाया था ऐसे मार्क करेंगे। सेंटर में हमारा डार्ट का भी मार्किंग कर लेंगे। हमें ऊपर वाले पीस को हटा देना है। जो नीचे ट्रेस हुआ है उसी के ऊपर हमें चॉक से डार्क करना है। तो फ्रेंड्स, इसमें भी हमें दो साइड में मार्जिन ऐड करना है। इसके लिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, ध्यान से वीडियो को देखिए। तो ये देखिए, नीचे की साइड में भी मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ से देखिए, ये वाली साइड में और ऊपर वाली साइड में हमारा मार्जिन ऐड करना है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सेंटर में हमें एक ऊपर कट लगाना है और नीचे डार्ट में भी हमें कट लगा लेने हैं। अब हमें दोनों कटोरियों के पीस को इस तरीके से रखते हुए चेक करना है। हमारी छोटी बड़ी कटोरी नहीं आनी चाहिए। तो ये परफेक्ट हो गई है। अब हमें साइड वाले पीस को कट करना है। तो देखिए मैं किस तरीके से कट कर रही हूँ। यहाँ पे पहले हम मार्जिन ऐड करेंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। देखिए, इसका मार्जिन हमारा यहीं पे है और ऊपर की साइड में हमारा जितना 5.75 इंच आना चाहिए था उतना रेडी है। तो यहाँ पर से देखिए, इस तरीके से कट करते हुए हम ऊपर की साइड में कट करेंगे और जो शोल्डर में ये हमें माइनस किया है इसे भी हमें कट कर लेना है। अब हमें दोनों पीस को इस तरीके से रखना है और इसके ऊपर हम इस तरीके से रखेंगे। 1/2 इंच का जितना हमारा मार्जिन दबेगा उतना हमें अंदर की साइड में रखना है। थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है तो मैं नीचे वाले पीस को कटिंग कर लूँगी। इसे एक बार हम इस तरीके से चेक करेंगे। तो ये देखिए, अब बराबर तरीके से हमारा आ जाएगा। तो ये 3 पीस मैं साइड कर देती हूँ। अब हमें बेल्ट कटिंग करनी है। तो नीचे का मैंने साइड का पीस ले लिया है और यहाँ पर से हमें बेल्ट की कटिंग करनी है। तो इस तरीके से हम बैक पार्ट के हिसाब से पहले मार्किंग कर लेते हैं कितना हमें मेजरमेंट चाहिए। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से ड्रॉ कर लूँगी। तो स्केल से हम यहाँ पे पहले एक स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। नीचे की साइड में हमें कमर का मेजरमेंट लगाना है। तो पहले हम हुक वाली साइड से हल्का सा क्रॉस करेंगे और यहाँ पर हमें हुक का मार्जिन छोड़ते हुए कमर का 1/4 में मार्किंग करनी है। 32 इंच की कमर है तो 8 इंच में मार्क करके 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे और इस तरीके से हल्का क्रॉस करेंगे। अब हुक वाली साइड में ऊपर की साइड में 3.5 इंच में मार्क करना है और फ्रेंच कर्व से हम इस तरीके से शेप लगा लेंगे। बेल्ट की भी हमें कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से हम 1/2 इंच ऊपर की साइड में मार्जिन लेते हुए हम कटिंग कर लेंगे। नीचे की साइड में जॉइंट है तो इसे हम अलग कर लेते हैं। अब बैक पार्ट के ऊपर हमें फ्रंट पार्ट के साइड वाले पीस को रखना है। तो नीचे की साइड से हमें इस तरीके से बेल्ट को रखना है और जितना स्टिचिंग में जाएगा उतना फोल्ड करके ऊपर मार्क करना है। तो देखिए, यहाँ पे हमें 1/2 इंच कटिंग करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से मैं क्रॉस कट कर लूँगी। बेल्ट की लेंथ हमें बहुत कम नहीं रखनी है। मिनिमम 2.25 इंच से 2.5 इंच तक बेल्ट की लेंथ होनी चाहिए। अगर ऊपर वाला पीस बड़ा हो रहा है तो हम उसे कटिंग करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अभी बैक पार्ट रखा तो मैंने दोनों पार्ट बराबर आ गए हैं। ऊपर वाले पीस में हमने 1/2 इंच की कटिंग करी है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो ब्लाउज की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं स्लीव्स की कटिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वैसे मैं आज स्लीव्स की कटिंग नहीं शेयर करने वाली थी, लेकिन कई लोगों के आर्म होल की सिलाई एक लाइन में नहीं आती है, तो इसके लिए मैं स्लीव्स की कटिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप बैक पार्ट से किस तरीके से उसको चेक करेंगे कि आपकी सिलाई एक लाइन में आ जाए। तो यहाँ पर मैंने फोल्ड करके अस्तर को रखा है। नीचे की साइड से मैंने 1/2 इंच का मार्जिन स्लीव्स का ऐड करके रखा है। स्लीव्स की लेंथ है 10 इंच की। तो टोटल नीचे और ऊपर का मार्जिन ऐड करके हमें 1 इंच ऐड कर लेना है। 11 इंच में हम यहाँ पे मार्क करेंगे। अब इसी पॉइंट से हम नीचे की साइड में आर्म होल डाउन करेंगे। 3.75 इंच में हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। ऊपर वाली लाइन को हम स्ट्रेट करेंगे और ये हमारी आर्म होल वाली लाइन है। स्लीव्स के बॉटम के लिए मार्क करेंगे। 11 इंच का हमारा स्लीव्स का राउंड है, उसका हाफ करके हम 5.5 इंच में यहाँ पे मार्क करेंगे। यहाँ पे 1 इंच का हम मार्जिन ले लेंगे। अब ऊपर की साइड में हमने 1.5 इंच में मार्क किया। अब यहाँ से हमें आर्म होल का हाफ में मार्किंग करना है।
17 इंच का आर्म होल है उसका हाफ करके 8.5 इंच में यहाँ पे मार्क करेंगे। अब जो हमने स्लीव्स का बॉटम के लिए मार्क किया था आर्म होल वाले पॉइंट से इस तरीके से शेप स्केल से मिलाना है और बाहर की साइड में हम मार्जिन ले लेंगे। आर्म होल के पॉइंट से 0.75 इंच अंदर की साइड मार्क करेंगे और यहाँ से हमें स्लीव्स के आर्म होल का शेप लगाना है। इस तरीके से हम शेप लगा लेंगे। एक बार मैं इसे डार्क कर लेती हूँ। तो इस तरीके से आते हुए पॉइंट में आना है, फिर नीचे की साइड में 0.25 इंच नीचे की साइड शेप को बढ़ा देना है। तो यहाँ से हम फ्रंट के आर्म होल का शेप लगाएंगे। तो एक बार स्केल से ड्रॉ करेंगे। अब इसे हम हाथ से एक बार अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा फ्रंट का शेप। केवल हाफ इंच अंदर की साइड में ही हमें मार्क करना है, बहुत ज़्यादा गहरा अंदर की साइड शेप नहीं देना है। तो स्लीव्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो नीचे का क्रॉस फैब्रिक था उसकी कटिंग कर ली है। ऊपर की साइड में हमें जहाँ पे मार्किंग करके रखा है पहले बैक पार्ट के हिसाब से कटिंग करना है और साइड में हमने जो मार्किंग करके रखा है मार्जिन वाला इसे भी हम कट कर लेंगे। आर्म होल के यहाँ पे और सेंटर में हमें यहाँ पे एक एक कट लगाना है। अब हम बैक पार्ट लेंगे। स्लीव्स को हमें उसके साथ में चेक करना है हमारा आर्म होल सही तरीके से कटिंग है या नहीं है। तो इस तरीके से हम पहले बैक पार्ट को रखेंगे, दोनों के आर्म होल को चेक करना है। अब हमें स्लीव्स को लेना है। शोल्डर की साइड से हमें हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से घुमाएंगे। यहाँ पर देखिए 0.25 इंच के आसपास हमारा बाहर की साइड में है, लेकिन जब हम स्लीव्स को मेन फैब्रिक के साथ में चारों तरफ से फिक्स करेंगे तो ये कपड़ा थोड़ा सा इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि इसका जो ब्लाउज का फैब्रिक है वो भी थोड़ा कड़क है, तो बाद में वो खींचने वाला नहीं है। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया है, लेकिन हर मटेरियल में इस तरीके से ज़्यादा आर्म होल नहीं रख सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। कई बार पतला मटेरियल आता है तो उनमें ये चीज़ नहीं करनी है। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने किस तरीके से ब्लाउज के पीसेस को रखा है। तो ये बैक पार्ट की हम कटिंग करेंगे। साइड से हमें हाफ इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। अब हम कटोरी के साइड वाले पीस को भी कट करेंगे। इसमें भी हाफ इंच का मार्जिन छोड़ना है चारों तरफ से। तो कटोरी के पीसेस को मैंने किस तरीके से रखा है आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले ये हम नीचे वाले पीस को कट करेंगे। तो यहाँ पे भी हमें हाफ इंच का ही मार्जिन लेना है, क्योंकि इसे हमें मेन फैब्रिक के साथ में पहले 5 नंबर का स्टिच लगा के इसे फिक्स करेंगे, तभी हम उसकी एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए कटोरी का ऊपर वाला पीस, इसमें भी हाफ इंच का मार्जिन रख के कटिंग करेंगे। अब हमें बेल्ट की कटिंग करनी है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर से बेल्ट को भी निकाल लूँगी। दूसरी वाली साइड में हमारा बॉर्डर वाला है, इसमें हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो इसमें दोनों साइड में बॉर्डर था, तो एक हमने कमर के लिए निकाला है और एक साइड में हम स्लीव्स के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको स्टिच भी कर लिया है। मैं स्टिचिंग की वीडियो आज आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, कटिंग की वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। तो यहाँ पे कप शेप आप देख सकते हैं। मैं सिंगल स्टिचिंग की वीडियो भी शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यूज आते नहीं है, देखते नहीं है लोग। तो इसके लिए मैं स्टिचिंग की अलग से शेयर नहीं करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को स्टिचिंग की वीडियो देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूँगी। पहले भी मैंने स्टिचिंग की वीडियो शेयर करके रखी है, आप उसमें से देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पूरे ब्लाउज की स्टिचिंग हो गई है। आर्म होल के यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलाई हमारी किस तरीके से जा रही है, एक लाइन में जा रही है। बॉर्डर भी हमारा बराबर एक के साइड में एक आ रहा है। तो एक बार मैं कमर का भी मेजरमेंट करके आपको दिखाती हूँ। 32 इंच की हमारी कमर का मेजरमेंट था। तो इस तरीके से हमें एक साइड से मेजर करते हुए दूसरे साइड को पूरा नापना है। जो हुक वाली साइड का है उसको पूरा हमें मेजर करना है, लेकिन आई वाली साइड का जो बाहर की साइड में पट्टी है उसे हमें इसमें काउंट नहीं करना है। तो देखिए 32 इंच परफेक्ट तरीके से हमारे यहाँ पे मेजरमेंट आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे मेजरमेंट दिखाने का एक ही कारण है कि आप लोग देखेंगे मैं स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, तो आप लोगों को देख के पता चलेगा। कमर का भी मेजरमेंट सही आ गया। यहाँ पे देखिए नेक हमारा ग्लास नेक है, पहनने के बाद ऊपर से और फैल जाएगा तो और नेक ब्रॉड हो जाएगा। तो फ्रंट में देखिए ये कटोरी परफेक्ट तरीके से आ रही है। आई होप आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।